माहौल तीर्थों जैसे हो जाएगा। तो भैया हमारी दृष्टि में, हमारी नजर में अगर घर के माहौल को, घर के वातावरण को अशुद्ध करने वाला कोई है तो वह नशा है। वो नशा चाहे जिस रूप में हो, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, शराब के रूप में हो, आज नशे के कारण ही हमारे घर परिवार का, हमारे समाज का वातावरण दूषित होता चला जा रहा है। फिर दूसरी बात है कि हम घर में मांस को पकाते हैं और मांस का भक्षण करते हैं। बंधु विचार कीजिए कि ये मनुष्य का दुर्लभ जीवन मिला है, तो क्या ये दुर्लभ जीवन मांस भक्षण करने के लिए मिला है? नहीं मिला है। फिर आप लोग खुद विचार कीजिए, जहां पर किसी जीव के शरीर को जलाया जाता है, किसी भी मृत शरीर को जलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? शमशान कहते हैं। क्या कहते हैं? शमशान कहते हैं। जहां पर मुर्दे को जलाया जाता है ना, उसे शमशान कहा जाता है। फिर जहां पर मुर्दे को दफनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कहते हैं। तो अब विचार कीजिए कि अगर आप अपने घर में मांस पकाते हैं तो क्या आपकी रसोई किसी शमशान घाट से कम है? और आप अगर मांस का भक्षण करते हैं तो भैया सच्ची कह रहा हूं, अगर आप मांस का भक्षण करते हैं तो आपका पेट किसी कब्रिस्तान से कम नहीं है। इसलिए भैया हमें अपने घर के वातावरण को व्यवस्थित बनाने के लिए, अपने घर के माहौल को अच्छा बनाने के लिए, अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप से नशे को दूर करना चाहिए। अपने घर को व्यवस्थित बनाने के लिए हमें नशे मांस को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए। तो निश्चित ही आपका घर तीर्थों के जैसा पवित्र हो जाएगा। पहली बात है। फिर दूसरी बात है, दूसरी बात क्या है? हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अपने घर में जो भी हैं, माता पिता, काका पिती, भाई बंधु, जो जिस योग्य हैं, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। तो आपका घर तीर्थों के जैसा हो जाएगा। आपके घर का माहौल पवित्र हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, वहां का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। फिर तीसरी बात है। तीसरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। तीसरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छी बात है कि अपने घर के वातावरण को तीर्थों जैसा बनाने के लिए हमें नित्य प्रति सुबह शाम माँ भगवती जगदम्बा की साधना, उपासना, आराधना करनी चाहिए। मेरे भाई, इन तीनों को अपने जीवन के साथ जोड़ दीजिए, अपने घर में उतार दीजिए। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका घर नहीं रह जाएगा, वह तो तीर्थों से भी बढ़ करके पवित्र हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोग अपने घर के वातावरण को तीर्थों जैसा बनाने का प्रयास करें। तो बंधु व्यास जी कहते हैं कि हमें समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए और तीर्थों में वास करना चाहिए। तीर्थ स्थल में हमारा घर नहीं है तो हमें अपने घर के वातावरण को तीर्थों जैसा बना लेना